नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा, जिन 5 तरीकों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो नियमित रूप से आपको अपनी तीसरी आंख खोलने में मदद मिलेगी, आपको अपनी चेतना जागृत करने में मदद मिलेगी, आपको ईश्वर से जुड़ने में मदद मिलेगी और हर तरीके से आपके अंदर वो शक्ति पैदा होगी कि जिससे आपकी आत्मा ईश्वर को जल्द से जल्द पा सके और अपने आपको एक साधारण मनुष्य से असाधारण मनुष्य बनाने की शक्ति आपके अंदर विद्यमान होने लगेगी। ये 5 आदतें आपको अपने जीवन में उतारनी होंगी। ये कोई 1 दिन के 2 दिन के उपाय नहीं है, कोई महीने या साल के उपाय नहीं है। ये ज़िंदगी भर के उपाय हैं जो आपको पाँचों उपाय ये करने होंगे और इससे आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी अपने आप को वो मुकाम देने की जिसकी आप आशा करते हो। और बहुत से लोगों के सवाल आता है कि हमें तीसरी आँख खोलनी है, आपने कैसे खोली? दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी नेचुरली थर्ड आई खुली है। इस वजह से मैं इजीली कम्युनिकेट कर पाता हूँ पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के साथ। मुझे हर तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो भी शिक्षा और मैंने साधना जो भी करी है अपने गुरु के सानिध्य में, जो 10 इयर्स मैंने इस लाइन को दी हैं, उसी की वजह से आज मैं आपको हर तरीके का शक्ति, ज्ञान वगैरह सब दे पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने खाली एक चीज़ नहीं, ना जाने कितनी तरीके की चीज़ें, कितने तरीके के एक्सपीरियंसेस करे हैं जो वाकई में इतने दुर्लभ हैं कि सोच के भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो आप अगर नेचुरली आपकी थर्ड आई नहीं खुली है, और बहुत से लोग का बार बार ये सवाल है कि उन्हें थर्ड आई खोलनी है, तो मैंने उन्हें पहले ही बताया था प्रोसेस आसान नहीं है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है और बहुत लंबा प्रोसेस है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे थर्ड आई 1 मिनट में खोलें, 5 मिनट में खोलें, 10 मिनट में खोलें, 2 दिन में खोलें, ये सुनते ही थर्ड आई खुल जाएगी, इस तरीके के आश्वासन देके आपकी थर्ड आई गलत तरीके से खुलवाने के दावा करते हैं। और उसमें थर्ड आई खुले ना खुले, अगर खुल भी जाए तो वो इस तरीके से खुलती है कि आपके चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं। सिर्फ आप अपने आप को भूत प्रेतों या गंदी शक्तियों के झांसे में ले लेते हो और आपको कोई भी आध्यात्मिकता उससे अचीव नहीं होती। तो अगर आपको आध्यात्मिक लेवल हाई करना है, अपनी स्पिरिचुअल पावर को हाई करना है, अपनी आत्मा की चेतना को हाई करना है और पॉजिटिव वे में थर्ड आई खोलनी है, तो ये 5 उपाय आपको अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे। और इन 5 उपायों को जीवन में उतारे रखे हुए महीने हो सकते हैं, साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, ना जाने कितना वर्ष बीत सकते हैं, पर ऑटोमेटिकली कब में आपकी थर्ड आई खुल जाएगी, एज इन अ पॉजिटिव वे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बिना देरी करते हुए 5 उपाय आपको बताता हूँ। सुनने में आसान है, करने में बहुत कठिन है और जीवन में उतारने में भी बहुत कठिन है। वक्त भी लगेगा कि इन 5 उपायों को आप एक साथ अपने जीवन में हर वक्त, हर मोड़ पे उतारे रख सको। तो बिना देरी करते हुए पहला उपाय सुनिए। पहला उपाय है दोस्तों, आपको नियमित रूप से दान करने की आदत डालनी होगी अपने अंदर। और वो चाहे आप किसी खाने पीने की चीज़ों का दान करो, चाहे किसी सामान का दान करो, एक तरीके से एक सेवा भाव अपने अंदर उत्पन्न करना होगा, इंसानों को लेके, गरीब लोगों को लेके और जानवरों को लेके। ये बहुत ज़रूरी है कि आप भगवान के बनाए हुए हर जीव से प्यार करो। इसमें पानी में रहने वाले जीव भी आ गए, ज़मीन पर चलने वाले जीव भी आ गए, आकाश में उड़ने वाले जीव भी आ गए, इसके अंदर कीड़े मकोड़े भी आ गए, इसके अंदर इंसान भी आ गए। ये नहीं है कि आपने कुछ जानवरों को प्रति तो आपका प्यार है और कुछ जानवरों को आप मज़े से लजीज मांस खा रहे हो। ये नहीं है कि ट्यूसडे आप चले गए कि आपने ट्यूसडे और सैटरडे नहीं खाया नॉनवेज, बाकी दिन आप खा रहे हो। आपको हर जीव के अंदर जो आत्मा होती है उसका सम्मान करना होगा, उनके जीवन का सम्मान करना होगा और उनकी मदद करनी होगी। जानवरों का इलाज कराइए, किसी एनजीओ से अपने आप को लिंक कर लीजिए जहाँ जानवरों का इलाज हो सके, उनको रेगुलरली फीड कीजिए, चाहे वो कोई से भी जानवर हो। लोगों ने आज भ्रांति बना रखी है कि अगर सेवा करनी है तो कुत्ते की करनी है या गाय की करनी है, उसी से मोक्ष मिलेगा। या फिर बहुत जोर मारो कौवे की करनी है, तो कुत्ते, गाय और कौवे से आगे बढ़ो। बहुत सारे जीव जंतु हैं जो बेचारे मेडिकल ट्रीटमेंट को लाचार हैं, जिनके के ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, जो भूखे मर रहे हैं, उन्हें तलाश करो, उनकी मदद करो। और उसके अलावा इतने लोग हैं, ज़रूरी नहीं अपने घर के नौकरों को ही कुछ देना है। ऐसे रिमोट एरियाज़ में जाओ जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जहाँ इतनी गरीबी है, जहाँ वाकई में हर तरीके से लोग भूखे मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, उनको फीड करो। सर्दियों में उनको कपड़ा दो, गर्मी में उनको मदद दो, हर तरीके से उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। तो जब आप लोगों के इतने कठिन हालात देखोगे कि लोग कितनी बुरी कंडीशंस में जी रहे हैं, तो अपने आप आपके अंदर
का जो एक ये लालच है कि मैं और मेरे पास पैसा हो और मेरे पास अच्छी पोजीशन हो, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो इतना परेशान हूँ, मेरे पास क्या है, माँ बाप ने क्या किया है, औरों को देखो कितनी मौज ले रहे हैं। तो ये सारे भाव आपके अंदर ख़त्म होने लगेंगे। आपकी जो सोच है वो बड़ी होने लगेगी, आपके अंदर कंटेंटमेंट आने लगेगा, सेटिस्फेक्शन आने लगेगी, और जो भी आपके पास है उसमें आपको चैन आने लगेगा, पेशेंस आने लगेगा, टॉलरेंस आने लगेगा। आपके अंदर जो लालच है पैसे का, जो ये इस माया ने क्रिएट कर रखा है, वो कम होने लगेगा जब आप उन लोगों को देखोगे जिन लोगों के पास वो साधन भी नहीं है, जिन जिन चीज़ों के को आप उतार के कब के फेंक चुके हो। उसके अलावा जो हैंडीकैप लोग हैं, बीमार लोग हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, हाथ पैर नहीं हैं, उनकी कंडीशन को जाकर देखो कि किस तरीके से वो जीवन को बिता रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक जीवन का काम उनके लिए कितना कठिन है, जो काम आप मिनट में कर लेते हो और उसके बारे में सोचते भी नहीं हो। तो उन लोगों की ज़िंदगी को देखो, उनकी ज़िंदगी में शामिल हो, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, तो अपने आप आपके अंदर का लालच ख़त्म होगा इन मेटेरियलिस्टिक सामानों को लेके। और अगर आपको तीसरी आँख खोलनी है, तो आपको वाकई में ईश्वर से, प्रभु से जुड़ना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो भौतिक सामान है, भौतिक जो लालच है, इसके अंदर कमी आए, ये हमारे अंदर बिल्कुल ना हो। हम इन सामानों का इस्तेमाल करें सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए, ना कि इन सामानों के पीछे पागल रहें। तो वो कमी लाने के लिए आपको जानवरों की, गरीबों की और लाचार लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक दिन की मदद नहीं है, ये नहीं कि इतवार को होके आ गए बस संडे बनाया है, नहीं। हर दिन आपको कोई ना कोई रोज़ का आप प्लान बनाओ, चार्ट पे एक कैलेंडर ले लो, उस पर रोज़ प्लान बनाओ कि हर दिन मैंने किसी न किसी की मदद करनी है, एक इंसान की, एक जानवर की। हर दिन मैंने किसी न किसी रूप में या किसी की मदद करनी है, और ये स्केल बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो पहला तो उपाय ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है आपको रेगुलर बेसिस पे गाली गलौज करना बंद करना होगा। बहुत से लोग हैं जो कोई बात हो मिनट पे कहते हैं भैंचोद ये नहीं हुआ, भैंचोद वो नहीं हुआ। तो ये जो वर्ड है, ये अपने आप में इसकी आप सीवियरिटी समझिए कितना ये गलत वर्ड है। आप किसी की बहन को बोल रहे हो या अपनी बहन को बोल रहे हो, इसका कोई आज तक इस बात को नहीं समझता। सिर्फ कोई भी काम नहीं हो रहा तो अपने आप को एक यूँ कह लीजिए, अपने आप को मर्दानगी अपनी साबित करने के लिए गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। किसी से झगड़ा हो गया, शुरुआत ही माँ बहन की गाली से होती है। तो आप किसी की माँ को, बहन को इतनी गंदी गाली दे रहे हो, आप खुद इमेजिन करो इस गाली का मतलब क्या है। और इसका मतलब इतना गंदा है कि आप किसी भी धर्म के हो चाहे, वो मतलब अगर आप अपने ईश्वर के आगे क्या बोल सकते हो कि मैं एक जो गाली दे रहा हूँ ये सही है क्या, ये सार्थक है। चाहे आप जिस भी धर्म के हो, अपने उस ईश्वर से सवाल करो, उस भगवान से सवाल करो कि मैं ये क्या गाली दे रहा हूँ, क्या ये सही है। तो ये माँ बहन की गालियाँ अपने जीवन से निकालो। चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आज हर कोई माँ बहन की गालियाँ देता है। कोई बात होती है सीधा मुँह से गाली निकलती है, किसी से झगड़ा हो गया सीधा गाली निकलती है। हालांकि ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि इंसान मजबूर हो जाता है, या सामने वाला आपको दे रहा है तब आप पलट के देने लगते हो। पर कोशिश करो कि अपने जीवन से इन गालियों को निकालो, क्योंकि जो आपकी जीभ है जिसमें माँ सरस्वती बैठती है, उस जीभ को आप इतना मलिन कर लेते हो कि तीसरी आँख खुलने के रास्ते अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, उस ईश्वर से जुड़ने के रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि आपका शरीर आपका मंदिर है, इस मंदिर को मलिन आप अपने आप कर रहे हो। तो जिस जीभ से आप ईश्वर का नाम ले सकते हो, उससे माँ बहन की गाली देते हो या अपने नॉर्मल वे में गाली गलौज से बात करते हो, तो किसी भी तौर पे आपकी थर्ड आई नहीं खुलेगी। तो इसको अपने जीवन में लाओ। धीरे धीरे टाइम लगेगा एक गाली गलौज वाले एटीट्यूड को त्यागने में। और चाहे आप दोस्तों में माँ बहन की गाली करके संबोधन करते हो, चाहे दुश्मनों में करते हो, चाहे कैजुअली करते हो, इसको ख़त्म करो। कभी भी कोई काम नहीं बन रहा है, गुस्सा आ रहा है, लोग कह देते हैं अंशोद ये काम नहीं हुआ, हाँ आप वो कहने की जगह कहो हे ईश्वर ये काम नहीं हुआ, हे भगवान इस काम को बनाए। कभी भी आप, जब भी आप पॉजिटिव बोलोगे, तब वो जो कायनात है आपकी मदद करना शुरू करेगी। हम हमेशा, कोई भी काम नहीं बनता, हम रोते रहते हैं, कूदते रहते हैं और उसमें गालियाँ दे दे के और अपने आप को ख़राब करते रहते हैं। तो हम खुद यूनिवर्स में वो नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं, तो हमारा काम कैसे बनेगा। तो पॉजिटिविटी बोलो और हमेशा अच्छे शब्द बोलो। इस जीभ का सम्मान करो जो आपको ईश्वर ने दिए। उन लोगों को देखो जो बोल भी नहीं सकते, जो अपने आप को व्यक्त भी नहीं कर सकते। उन जानवरों को देखो जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते। तो उस ईश्वर का सम्मान करो जिसने आपको ये मौका दिया कि आप अपनी मन की बात बोल सको। तो उससे हमेशा अच्छे शब्द निकालो। बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय है कि टॉलरेंस
लेवल अपने अंदर पैदा करो, बर्दाश्त करने की शक्ति पैदा करो, लोगों को फॉरगिव करने की शक्ति पैदा करो। हर इंसान से गलती होती है जीवन में, कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं आया है दोस्तों। और आपसे हज़ारों गलतियां हो जाती है और अपने आप को माफ़ कर देते हो, अपने आप को बहला लेते हो कि नहीं ऐसा था, मैं तो मजबूर था, नहीं उसने भी तो ये किया था। तो आप दूसरे की स्थिति को भी एनालाइज़ करो। कभी किसी से गलती हो जाए, कोई सामान टूट जाए आपके घर का किसी नौकर से, या किसी से वैसे कोई मिस्टेक हो जाए, गलती से गाड़ी लग गई सामने वाले की रोड पे, तो अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखो। ये सोचो उसका भी परिवार है, उसके भी बीवी भी बच्चे हैं। अगर आप उसको मारोगे पीटोगे या उसके साथ गलत व्यवहार करोगे, उसको कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा। आप एक साथ पूरे परिवार को तबाह कर देते हो अपने गुस्से के कारण, अपनी इनटॉलरेंस एटीट्यूड के कारण। तो थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो। किसी से कोई गलती होती है तो सोचो कि सपोज आपका भाई होता तब और उसके साथ ऐसा हो रहा होता और उसके साथ आप जैसा व्यवहार कोई कर रहा होता तब आप क्या कहते, या आप इसकी जगह होते तब क्या होता। जब आप अपने अंदर करुणा पैदा करोगे, दया पैदा करोगे, दूसरों के प्रति टॉलरेंस पैदा करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो चक्र हैं एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो जुड़ाव है ईश्वर से होना शुरू हो जाएगा। तो इसको जीवन में लाओ। बात करते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय है आपको पूरी तरीके से मांस, मीट, शराब, नशा, ये चारों चीज़ें त्यागनी होंगी, और अंडा भी। आपको किसी भी जीव को मारने का हक नहीं है, किसी भी का भी मांस खाने का हक नहीं है। अगर आप बार बार मांस खा रहे हो, मीट खा रहे हो, तो आप सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप थर्ड आई खोल भी लेते हो किसी भी उल्टे सीधे उससे, तो आपके पास सिर्फ चंडाल, जिंद, प्रेत, भूतनियाँ, चुड़ैलें यही अट्रैक्ट होके आएंगी, क्योंकि आपने अपना पोर्टल तो खोल लिया पर अपने शरीर को आपने मलिन कर रखा है, अपनी आत्मा को गंदा कर रखा है, इस जिस्म को गंदा कर रखा है, इसके अंदर किसी और की लाश को काट काट के डाल के। क्योंकि इन अदर वर्ड्स आप जानवरों की लाशें ही तो खा रहे हो, उनका मांस खा रहे हो, उनका खून पी रहे हो। तो आपका शरीर पहले ही, हर इंसान का शरीर अंदर से गंदा होता है, ऊपर से दूसरों की लाशें खा खा के अपने शरीर को कब्रिस्तान बना लोगे तो भूत प्रेत ही चिपटेंगे, भूत प्रेत ही अट्रैक्ट होंगे, अच्छी आत्माएं क्यों अट्रैक्ट होंगी। रही बात अंडे की, बहुत से लोग कहते हैं अंडा खाना तो नहीं होता पाप, अंडा तो वेज होता है। आपको अंडा वेज लगता है क्योंकि आपको लगता है अनफर्टिलाइज्ड एग है, पर जो मुर्गी बार बार अंडा जन रही है और प्रसव पीड़ा को भोग रही है, उसकी जो वेदना है जो भोग रही है, वो हर बारी अंडा पैदा करती है सोच के कि उसका बच्चा पैदा होगा, पर तुरंत उसका बच्चा हटा लिया जाता है, अंडा हटा लिया जाता है और उसको दोबारा वो स्टेरॉइड्स दे दिए जाते हैं जिससे वो दोबारा गर्भ उसका उत्पन्न हो, दोबारा वो अंडा पैदा करे। तो जो वेदना, एक तो वेदना बच्चा छिन जाने की, दूसरी वेदना उस अंडे को जनते वक्त उस दर्द की जो एक औरत भोगती है। अब उसकी कंडीशन देखो, उसकी लेवल के हिसाब से, उस वेदना से भरा, उस दुख से भरा, उस नेगेटिविटी से भरा जो उसका शिशु है, जो भी उत्पन्न भी नहीं हुआ है, उसको आप खा रहे हो मज़े से। तो उस नेगेटिविटी को का जो पाप है वो भी आपकी ही आत्मा के ऊपर एक बोझा बन के चढ़ा हुआ है और चढ़ा रहेगा। तो अंडा, मांस, मीट पूरी तरह से त्याग दीजिए। लोग कहते हैं शराब तो कोई मांस मीट नहीं है, किसी का हमने हत्या नहीं की तो हम शराब क्यों नहीं पी सकते। दोस्तों, हम जब भी शराब पीते हैं, एक तो हमारा शरीर खराब होता है, दूसरा हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी गंदी आत्माएं होती हैं मांस, मीट और अंडा, उसके अलावा शराब की शौकीन होती हैं। ये कभी भी अच्छी चीज़ों की शौकीन नहीं होती हैं। शराब से हमारी थर्ड आई ऑटोमेटिकली क्लोज होना शुरू हो जाती है और इसके अंदर जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं ये हमेशा हमारे दिमाग को शट डाउन करते हैं, नशा पैदा करते हैं और कभी भी हम पॉजिटिवली थर्ड आई नहीं खोल पाते। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पांचवें उपाय की। पांचवा उपाय है कि आपको रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करना चालू करना होगा। रेगुलर बेसिस पे आपको मेडिटेशन की आदत डालनी होगी, अध्यात्म की आदत डालनी होगी। कुछ टाइम अपने आप को किसी कमरे में बंद रखो और अपना ध्यान लगाओ, आंखों को बंद करो और पूरी कंसंट्रेशन अपने माइंड की तरफ करो। मैं इस वक्त आपको कोई मेडिटेटिव पोजीशन नहीं दिखाने वाला, मैं आपको एक जनरल 2 मिनट का दृश्य दिखा देता हूँ। बाकी मेडिटेशन के ऊपर भी मैं आपको वीडियोस बना के दिखाऊंगा कि कैसे मेडिटेट करना है। सपोज आप बैठे हो जनरली स्ट्रेट वे और आपने पूरी तरह ध्यान अपना लगा रखा है, आंखें आपने मीच रखी हैं। आप चाहे तो कोई भी ओम का उच्चारण या किसी भी चीज़ का उच्चारण अपने मन में कर सकते हो। बहुत लोग हैं जो उच्चारण नहीं करना चाहते, तो वो इस तरीके से कंसंट्रेट करके अपना पूरा ध्यान अपने इस बीच में जो अंजना की तरफ लगाएंगे तो अपने आप कुछ टाइम में आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगी और तीसरी आंख खुलने में आपको मदद मिलेगी। रोज़ 10 मिनट इसे करो, 10 मिनट करते करते इसको 15 मिनट 20 मिनट ऐसे बढ़ाओ और अपने आप आपको ये दिखने लगेगा कि आपके अंदर इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। तो ये पांचों उपाय अपने जीवन में उतार लो दोस्तों और आपको काफ़ी मदद मिलेगी थर्ड आई खोलने में।
इसके अलावा और भी आपको उपाय बताऊंगा जो आपकी मदद करेंगे तीसरी आंख को खोलने में, और उन सब के मेल से ही आप तीसरी आंख भी खोल लोगे और वो ज्ञान हासिल कर लोगे जो ईश्वर उन्हीं लोगों को देता है जिन लोगों को वो सही मानता है, और ईश्वर से तो आपका जुड़ाव हो ही जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपका आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी, इसीलिए मैंने आपको ये 5 उपाय आज बताए हैं। उपाय 1 दिन 2 दिन के नहीं हैं, जीवन पर्यंत के उपाय हैं। तो इनको गांठ बांध लीजिए और अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे।